Assalamu alaikum and good evening all. I hope you are doing great. Today we'll be learning about starch. So let's get kickstart. What are we learning in this tutorial? We are going to learn about starch and some properties of it, starch types and structural details, starch digestion, what are dextrins, and iodine test for the polysaccharides. And at last, we are going to give a take-home message that is complete summary of this lecture. So stay tuned. Let's begin. Now starch and some properties. First thing which we need to remember is starch is a storage polysaccharide that is the reserved sugar of producers. प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स बनाते हैं तो ये इनमें रिजर्व शुगर होता है. आज तक जितने भी हमने पॉलीसेकेराइड्स डिस्कस किए दे वर द स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स. नाउ दिस वन इज अ स्टोरेज पॉलीसेकेराइड because this is the important as a dietary source for animals which take up it directly or indirectly including man. So ये बहुत ही important dietary source है जानवरों में, ठीक है, जो कि directly या indirectly starch पे dependent होते हैं. So these take up directly, so they are called the herbivores, and we take it directly or indirectly. So its high content is present in the cereals, tubers, roots, vegetables. So they have it in high content. तो स्टार्च इनमें बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है इन फूड्स में, मोस्टली सीरियल्स, रूट्स और ट्यूबर्स और वेजिटेबल्स में. इट्स इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट दिस इज़ ऑल्सो अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. देखो कितना इंपॉर्टेंट, कितनी बार हमने डिस्कस किया कि ग्लूकोज कहाँ कहाँ जो है प्रेजेंट होता है, किन किन पॉलीसेकेराइड्स में प्रेजेंट होता है. सो इट्स ऑल्सो अ होमोपॉलीसेकेराइड, यानी डी ग्लूकोज यूनिट्स ही आपस में जोड़े जाते हैं. तो दिस इज़ अ होमोपॉलीसेकेराइड ऑफ डी ग्लूकोज यूनिट्स. तो कैसे जोड़े जाते हैं, लाइक वी हैव द ग्लूकोज यूनिट्स, अल्फ़ा ग्लूकोज है तो दूसरा अल्फ़ा ग्लूकोज आ जाएगा. सो दे एक्चुअली दे डू अ कंडेंसेशन रिएक्शन, ये वाटर बाहर निकल जाता है. सो दे आर लिंक टुगेदर टू फॉर्म अ होमोपॉलीमर और होमोपॉलीसेकेराइड ऑफ डी ग्लूकोज. तो ये इसका फंडा है जो हमें याद रखना है. आगे हम स्ट्रक्चर में और पढ़ेंगे. बिकॉज इट्स मेड अप ऑफ ग्लूकोज, इट्स ऑल्सो कॉल्ड द ग्लूकान और ग्लूकोसान. ये हम इतना याद रखेंगे इसके बेसिक्स में. नाउ कमिंग टू द टाइप्स, बेसिकली इसके जो है दो पॉलीसेकेराइड टाइप्स होते हैं, यानी स्टार्च के दो पॉलीसेकेराइड टाइप होते हैं. फर्स्ट इज द एमाइलोस एंड सेकेंड वन इज द एमाइलोपेक्टिन. एमाइलोस जो है इसका 15 to 20% नेचर में यानी प्रेजेंट होता है स्टार्च में, इसका इतना कंटेंट 15 to 20% एंड 80 to 85% जो है एमाइलोपेक्टिन होता है. नाउ एमाइलोस जो है ये वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट होता है स्टार्च का, एंड जो एमाइलोपेक्टिन है इट इज़ वाटर इनसॉल्युबल कंपोनेंट ऑफ द स्टार्च. एमाइलोस के बारे में याद रखेंगे, दिस इज़ अनब्रांच, यानी अनब्रांच होने का मतलब हो गया इसकी लीनियर चेन होती है, ठीक है, कहीं पे ब्रांच पॉइंट्स नहीं होते. और इसमें 200 to 1000 डी ग्लूकोज यूनिट्स जोड़े जाते हैं. वाइल एज जो हमारा एमाइलोपेक्टिन है देयर आर ब्रांच ऑल्सो, तो ये ब्रांच्ड होता है, इसका मतलब हो गया इसकी लीनियर चेन के साथ साथ इसके ब्रांच पॉइंट्स भी होंगे. नाउ देयर आर 1000 डी ग्लूकोज यूनिट्स, 5 to 1000 डी ग्लूकोज यूनिट्स विच आर लिंक्ड टुगेदर. नाउ दीज ब्रांच आर रिपीटेड आफ्टर एवरी 20 to 30 यूनिट्स ऑफ शुगर्स, यानी 20 to 30 ग्लूकोज यूनिट्स के बाद ये ब्रांच पॉइंट आ जाते हैं. नाउ डी ग्लूकोज यूनिट्स जो प्रेजेंट होते हैं दे आर लिंक्ड टुगेदर बाय अल्फा 14 बेसिकली, यानी एक ग्लूकोज यूनिट दूसरे ग्लूकोज यूनिट में कैसे जुड़ जाता है अल्फा 14 लिंकेज से, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस की है प्रीवियस लेक्चर्स में. यहाँ पे हमें याद रखना कि यहाँ पे जो एमाइलोपेक्टिन है इसमें अल्फा 14 लिंक तो है ही, जो ब्रांच होते हैं वहाँ पे अल्फा 16 प्रेजेंट होता है. जैसे आप यहाँ पे देखोगे, सो दिस इज द एमाइलोस, अल्फा एमाइलोस, दिस इज वन डी ग्लूकोज, दिस इज अनदर डी ग्लूकोज, दे आर लिंक्ड टुगेदर बाय अल्फा 1 and 4 bond. So this is the alpha 1 glycosidic linkage, while as this amylopectin has a glucose unit, they are linked together by alpha 1 and 4 bond, alpha 1 and 4 present here also, but at branch this is the branch point. Here is alpha 1 and 6 कार्बन, ये आपस में जोड़े जाते तो अल्फा 16 ब्रांच पॉइंट पे होता है. लेट्स मूविंग अहेड. सो स्टार्च डाइजेशन कैसे होता है? स्टार्च जो है इट्स डाइजेशन इन अस और एनिमल्स, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द
our mouth or buccal cavity. So there are the salivary gland. There are three pairs of salivary glands. There is a parotid gland which is near to air. So there is a submandibular gland which is below to our jawbone, and sublingual below to our this tongue. तो ये जो है ये salivary juice बनाते हैं, वहाँ से फिर हमारे एंजाइम लाइसोजाइम्स और ये हमारा एमाइलेस भी प्रेजेंट होता है. ऑल्सो दिस एमाइलेस जो एंजाइम है जो हाइड्रोलाइज करता है स्टार्च को, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द एंजाइम और एक्सोक्राइन सेक्रीशन ऑफ पेनक्रियाज. पेनक्रियाज जो ग्लैंड है, जो लीफ लाइक ग्लैंड होता है बिलो द स्टमक, ये भी जो है ये एमाइलेस सेक्रेट करता है जो कॉज करता है हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च यानी ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च. नाउ जब ब्रेक डाउन होता है इट्स लिबरेटिंग डेक्सट्रिन्स और स्मॉल फ्रैक्शंस और स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ द स्टार्च. एंड फाइनली टू माल्टोस एंड टू ग्लूकोज. माल्टोस एक डाइसेक्राइड है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज बनाता है. ये कहाँ पे एक्ट करता है एमाइलेस? इट एक्ट्स एट alpha-1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ठीक है, ये वो वाला बॉन्ड जो हमने अपने डिस्कस किया, अभी हमने देखा, वहाँ पे एक्ट करता है और उसको ब्रेक करता है. Like this is the starch and these are the glucose units which are linked together by alpha-1,4 और इस बॉन्ड को ये ब्रेक करता है. पेनक्रिएटिक अमाइलेस को देखो, इस स्ट्रेट चेन है स्टार्च की अमाइलोस की, तो यहाँ पे ब्रेक मारेगा यानी alpha-1,4 लिंक को ब्रेक करेगा. दिस इज अ शॉर्ट पॉलीसेकेराइड. ठीक है, या इसको हम ऑलिगोसेकेराइड कहेंगे या इसको लिमिट डेक्सट्रिन्स कहते हैं. या माल्टोस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोस एक डाइसेकेराइड होता है. तो ये फ्रैगमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं ऑफ द डाइजेशन. Now what is a dextrin which we understood, I guess so. तो डेक्सट्रिन क्या होते हैं? दे आर द ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स ऑफ स्टार्च. ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स किसके होते हैं? स्टार्च के. सो डाइजेशन मीन्स बाय मीन्स ऑफ एमाइलेस एंड डाइल्यूट एसिड्स. ठीक है, डाइल्यूट एसिड्स और ये कॉज कराते हैं डाइजेशन किसका? स्टार्च का. तो ये एक सीक्वेंस में होता है. ठीक है, स्टार्च के बाद यानी डेक्सट्रिन्स, हमारे लिमिट डेक्सट्रिन्स क्रिएट होते हैं, फिर माल्टोस एक डाइसेक्राइड क्रिएट होता है, फिर लास्ट में ग्लूकोज बन जाता है, सेपरेट हो जाता है. तो एक टेस्ट है जो कि हम पॉलीसेकेराइड्स के लिए यूज़ करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि किसी सैम्पल में पॉलीसेकेराइड है कि नहीं है. तो दैट्स कॉल्ड द आयोडीन टेस्ट. नाउ व्हाट इट इज़? Iodine test is test for the polysaccharides. What we do actually in it, we take this iodine solution. iodine एक reagent हम लेते हैं, तो उसका जो हम कुछ drops ऐड करते हैं, किसी iodine solution के कुछ drops यूज़ करते हैं, किसमें? unknown solution में, unknown sample में. अगर हमें कोई कलर चेंज आ जाती है, अगर हम कोई कलर चेंज देखते हैं, जैसे हम स्टार्च और ग्लाइकोजन का जब हम देखेंगे, पॉलीसेकेराइड्स है ना, तो जब हम इनका देखेंगे दे गिव द ब्लू ब्लैक कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो ये ब्लू ब्लैक कॉम्प्लेक्स जो आप यहाँ ऊपर राइट साइड में देख रहे हो, तो ब्लू ब्लैक कॉम्प्लेक्स देते हैं अपॉन द आयोडीन टेस्ट. तो ब्लू ब्लैक कलर जो हमें मिलता है दैट इज द पॉजिटिव टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ पॉलीसेकेराइड्स. तो और भी कुछ है जो हमारे इंटरमीडिएट्स इन द डाइजेशन ऑफ द स्टार्च. देयर आर मोर इंटरमीडिएट्स लाइक स्टार्च जो है वो आयोडीन कलर में ब्लू देता है, ऐसे ही हमारा ग्लाइकोजन भी ब्लू देता है. एमाइलोडेक्स्ट्रिन जो है वायलेट देता है, एरिथ्रोडेक्स्ट्रिन जो है रेड देता है, ऐसे ही एक्रोडेक्स्ट्रिन जो है इसका कोई कलर नहीं आता, कोई टेस्ट नहीं आता इसमें. टेक होम मैसेज फॉर दिस लेक्चर विल बी स्टार्च जो है इट्स अ होमोपॉलीसेकेराइड एंड इट्स अ इम्पॉर्टेंट डाइटरी सोर्स. जो हमें पता चला कि क्योंकि प्रोड्यूसर्स बनाते हैं, कंज्यूमर्स उसको कंज्यूम करेंगे वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. सो बेसिकली ये किसका बना होता है? ये बना होता है डी ग्लूकोज का, और ये यूनिट्स आपस में जोड़े हो जाते हैं या तो सीधे alpha-1,4 लिंक से, तो एमाइलोस कहलाएगा, या उसमें alpha-1,4 लिंक्स भी होंगे एंड एट ब्रांच देयर आर alpha-1,6 लिंक्स ऑल्सो, जो कि एमाइलोपैक्टिन कहलाता है. नाउ इस हाइड्रोलिसिस, जब इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो माउथ में होते हैं एंड स्मॉल इंटेस्टाइन्स में होते हैं वो कराते हैं. जैसे हमारा कौन सा एंजाइम? एमाइलेस है, जो कि इसकी डाइजेशन कराता है. नाउ इट्स ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स जो है उनको हम लिमिट डेक्सट्रिन्स कहते हैं, और इस सीक्वेंस में इसकी ब्रेक डाउन होती है स्टार्च के बाद डेक्सट्रिन्स एंड माल्टोस एंड ग्लूकोज एट लास्ट. सो दिस वाज अबाउट इट. Thank you so much for joining me. If you enjoyed the video, please hit the like button, share this video with other students, subscribe to my channel, press the bell icon for sure. Thank you so much guys.